कि अरे मेरे जेब में तो पेन ही नहीं है, कहाँ चला गया। अब तो बड़े जो है परेशान हो गए। मित्रों, डूमर वाले महात्मा जी श्री जागेश्वरानंद जी महाराज के जो चरित्र चल रहे हैं, उन सभी को आप बड़े श्रद्धा और प्रेम से देख रहे हैं। अद्भुत चरित्र हैं, अद्भुत लीला है, अद्भुत दया, करुणा और प्रेम है। ग्राम नहीं, आज जो डॉक्टर उपाध्याय हैं, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय, उस समय गोविंद जी थे। तो गोविंद जी के मन में विचार आया कि महात्मा जी से मिलने के लिए चलें। उस समय डूमर में कुटी नहीं थी और महात्मा जी जो है आंवली घाट में निवास कर रहे थे। उपाध्याय जी अपने कुछ मित्रों को साथ में लेकर के महात्मा जी से मिलने के लिए चले। डूमर जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, बरेली तहसील में है, और सलकनपुर जो स्थान है ये बुधनी तहसील में उस समय था और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। सलकनपुर से ही लगभग 8-10 मील करीब या 8-10 किलोमीटर आंवली घाट करके एक सुप्रसिद्ध स्थान है, जहाँ मैं स्वयं महात्मा जी के साथ रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, वहीं महात्मा जी विराजमान थे, कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उपाध्याय जी अपने मित्रों के साथ मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब सलकनपुर जाकर के पहुँचे तो उपाध्याय जी ने मन में विचार किया कि महात्मा जी के पास तो जा ही रहे हैं, जाने से पहले हम माता भगवती बीजासनी देवी का दर्शन कर लें। उस समय ना तो सीढ़ियाँ थीं और न कोई झूला था और न कोई जाने का गाड़ी इत्यादि का मार्ग था, केवल सीधे ही हमको बिना सीढ़ी के चढ़ना पड़ता था। मित्र, एक बात बता दूं, जब पहली बार महात्मा जी आए थे यज्ञ के समय, 66-67 की बात होगी, तो महात्मा जी ने मुझसे कहा था कि भगवान देख लेना, एक दिन इस स्थान की बहुत उन्नति होगी। वे महात्मा जी के शब्द मेरे जहन में रहे, मेरे ध्यान में रहे, और वास्तव में आज सलकनपुर में एक भगवती का सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। उस समय तो छोटी सी जो है एक कमरा बना हुआ था जिसमें जाते थे, और बचपन से मैं स्वयं ही वहाँ पर गया हूँ। तो आज जो है एक विशाल भव्य मंदिर है और सब प्रकार की जो है सीढ़ियों की रास्ता भी है, और आप झूले के द्वारा भी वहाँ जा सकते हैं, और सड़क मार्ग से भी जो है आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत सुंदरतम व्यवस्था जो है वहाँ पर विद्यमान है। महात्मा जी की वह वाणी सत्य सिद्ध हुई, लेकिन उस समय जब गोविंद गए थे अपने मित्रों के साथ, तब इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। वैसे ही जो पहाड़ी मार्ग था उससे ही चढ़कर उनको जाना था, उसी से चढ़ कर के जो है भगवती का स्मरण करते हुए, महात्मा जी का कीर्तन स्मरण करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए ये लोग जा कर के जो है भगवती के मंदिर के पास में पहुँचे। मंदिर में जाकर के पहुँचे, हाथ पैर धो करके भगवती के लिए सुंदर प्रसाद खरीदा गया। प्रसाद खरीदा गया और पुष्पमालाएँ या फूल इत्यादि के उन्होंने लिए, नारियल वगैरह लिया। सामान लेते समय उपाध्याय जी के पास एक पेन था, पार्कर पेन, गोल्डन कलर का था, बहुत सुंदर पेन था, और उपाध्याय जी का उस पेन के प्रति बहुत मोह था। वो पेन जा कर के
उन्होंने देखा नहीं कब गिर पड़ा सीढ़ी के ऊपर, और उपाध्याय जी अपने मित्रों के साथ भगवती के दर्शन के लिए चले गए। जाकर के सभी मित्रों ने माता रानी का दर्शन किया। बीजासनी देवी भगवती जो विराजमान है, विजया देवी, उनका दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और फूल माला प्रसाद इत्यादि का अर्पण करके प्रसाद लेकर के बाहर आए। बाहर आकर के जब उपाध्याय जी ने देखा कि अरे मेरे जेब में तो पेन ही नहीं है, कहाँ चला गया। अब तो बड़े जो है परेशान हो गए कि अरे पेन गिर गया, इतना सुंदर पेन था, पार्कर पेन था, बहुत महंगा था, और उस ज़माने में पेन की बड़ी कीमत थी। एक छोटा सा भी पेन व्यक्ति के पास रहता था तो अच्छा लगता था। तो ये तो पार्कर पेन था, गोल्डन कलर का था, बहुत सुंदर, और सबसे बड़ी बात कि उपाध्याय जी को उस पेन के प्रति बहुत मोह था। अब तो उपाध्याय जी जो है बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। दुखी होते होते उपाध्याय जी ने मन में विचार किया कि देवी जी यदि आप में सत है तो आप मेरा पेन मिला दें, मैं आपको ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। उस समय ₹1.25 का प्रसाद बहुत चलता था, तो उपाध्याय जी ने वही ₹1.25 का प्रसाद कबूल दिया। जब उपाध्याय जी सीढ़ियाँ उतरने लगे तो मन में विचार करने लगे कि मुश्किल है, कैसे मिलेगा, क्योंकि किसी का पैर ही रख गया होगा तो चकनाचूर हो गया होगा, खराब हो गया होगा, ऐसा विचार करते आ रहे। जब जहाँ पेन गिरा था उस सीढ़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पेन जो है एक किनारे पर कोने पर पड़ा हुआ चमक रहा था। शीघ्रता से उपाध्याय जी ने उस पेन को उठा लिया और उठा करके अपनी जेब में रख लिया और बहुत ही प्रसन्नता और खुशी से भर गए। अब तो उन्होंने उसी समय ₹1.25 का प्रसाद खरीदा, फूल इत्यादि खरीदे होंगे, जाकर के पहुँचे और देवी जी को चढ़ाया। इस प्रकार से भगवती के प्रति एक विश्वास, एक श्रद्धा का भाव उनको उत्पन्न हुआ होगा, और उसी के साथ में लेकर के नीचे उतर करके आए और आंवली घाट में जाकर के पहुँचे। आंवली घाट पहुँचते पहते संभवतः शाम हो गई थी। सायंकाल के समय उनके लिए महात्मा जी ने भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई और महात्मा जी लेटे हुए थे। उपाध्याय जी महात्मा जी के चरण कमलों को दबा रहे थे। उपाध्याय जी बड़े प्रेम से महात्मा जी के चरण कमल दबा रहे हैं, तो महात्मा जी ने लेटे लेटे कहा कि कभी भी अपने किसी भी देवता की परीक्षा नहीं लेना चाहिए और इष्ट देवता की परीक्षा लेना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मानते नहीं हैं, ज़बरदस्ती देवताओं की परीक्षा लेते हैं और इससे उनको बड़ा नुकसान भी होता है कई बार। उपाध्याय जी को बात को समझ में नहीं आई, उनको ध्यान ही नहीं था कि क्या हुआ है। तो उपाध्याय जी बोले, महात्मा जी ये बात आप कैसे कह रहे हैं? कह रहे तुझे समझ में नहीं आई क्या? तूने एक छोटे से पेन के लिए, जो साधारण पेन है, उस पेन के लिए तूने जो है भगवती को जाकर के उनके सत की बात कह दी और उनको सौगंध दे दी, फोन मिलना चाहिए, और कबूलना भी कर दी। शर्म नहीं आई तुझे? अब तो उपाध्याय जी को काटो तो खून नहीं, बड़े मुश्किल में पड़ गए और उपाध्याय जी के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग गए। क्या भगवान, चाहे अपने इष्ट देवता हो, चाहे कोई भी देवता हो, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अरे एक पेन है, दूसरा पेन आ जाता छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे लोगों की भैंस गुम जाती है, गाय गुम जाती है, छोटा मोटा नुकसान होने लगता है, तो उसी में जो है भगवान के प्रति कबूल ना कर देते हैं, भगवान के सत की परीक्षा लेने पड़ते हैं। और ज़्यादातर हमने गाँव में देखा, लोग हनुमान जी के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी श्रद्धा का जो विश्वास का भाव है उसको डिगने नहीं देना चाहिए। जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, जो प्रारब्ध में निश्चित किया गया है वह तो मिलना ही है और वैसा होना ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य का मन नहीं मानता है और मनुष्य इस प्रकार के कार्य करता रहता है। तो उपाध्याय जी रोते रहे। महात्मा जी ने कहा, बेटा रो मत, अब भविष्य में ध्यान रखना, तुमने माता रानी को कष्ट दिया है और ये अच्छी बात नहीं है। तुमने बोला कि यदि तुम में सत हो तो मेरा पेन मिल जाए, और क्या माता जी तुम्हारे थोड़े से ₹1.25 के प्रसाद के लिए भूखी बैठी हैं क्या?
तो तुमको पेन ढूंढ करके देंगी। इस प्रकार से जब महात्मा जी ने कहा तो उपाध्याय जी और डर गए और इस प्रकार से उन्होंने मन में विचार किया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे। महात्मा जी के साथ में रहे और 1 या 2 दिन जितने भी रुके होंगे, महात्मा जी से मिलकर के एक चेतना, एक विचार, एक भाव, एक श्रद्धा, एक प्रेम लेकर के उपाध्याय जी ने अपने गांव के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से उपाध्याय जी के साथ साथ हम सभी लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने देवता की, अपने इष्ट की कभी भी परीक्षा ना लें। जो भाग्य में है, जैसा कर्म के अधीन है, जैसा होना है वैसा तो होएगा ही, उसी के अनुसार ही कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म करने की जरूर आवश्यकता है। प्रारब्ध के साथ साथ जो व्यक्ति कर्म में अधीन होते हैं, मेरी कर्म और भाग्य के ऊपर महात्मा जी से बड़ी जो है तर्क वितर्क हुआ करता था। महात्मा जी भाग्य को बहुत महत्व देते थे, प्रारब्ध को, कि भगवान इस जन्म में जो प्रारब्ध तुम्हें दिया गया है, जो भाग्य दिया गया है, उसी के अनुसार ही कार्य होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है और कर्म करने से भाग्य में चमक आती है, इतना है। और यही कर्म जो है, जो श्रेष्ठ कर्म बनेगा या जैसे भी कर्म बनेंगे, वो आगे जाकर के भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन उस समय मैं तर्क वितर्क करने में बहुत निपुण था, तो महात्मा जी से बहुत तर्क वितर्क करता था। यहाँ तक कि महात्मा जी के मुँह लग जाने के कारण महात्मा जी नाराज भी हो जाते थे और फिर प्रेम से जो है व्यवहार करने लग जाते थे। इस प्रकार से हमने इस घटना को जो वर्णन किया है, आप भी अपने जीवन में उतारें। देवताओं की कभी परीक्षा ना लें, अपने इष्ट की, जिसकी उपासना आप करते हैं, उसकी परीक्षा ना लें। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।